ट्वेल्थ में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, अबव 90 आए, बट आई फेल टू क्लियर IIT JEE। एंड IIT JEE जब क्लियर नहीं हुआ, आई हैड द कॉन्फिडेंस टू टेल माई पेरेंट्स, ये बोलने का कॉन्फिडेंस था कि मुझे एक और साल देना है, एक और साल की प्रिपरेशन करनी है। तो उस एक साल में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड आई गॉट अ वेरी गुड रैंक जो मुझे IIT मद्रास लेके गया। नाउ इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। वन ऑफ देम वॉज दैट आई वॉज नेवर अ स्टूडियस स्टूडेंट। मैं बैठ के कभी पढ़ाई नहीं करता था, बट एक चीज अच्छी थी कि आई ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन वाई। शायद अगर मैं 11th-12th में हर दिन 1.5-2 घंटे की पढ़ाई करता था, तो मैं ड्रॉप ईयर में एवरी डे 12 घंटे की पढ़ाई करता था। बट अगर मैं ये सोचता कि उन लोग का IIT नहीं हुआ, दे वर बेटर स्टूडेंट्स दैन मी, एंड वो थॉट को लेके अगर मैं छोड़ दिया होती, मैंने अपनी मेहनत नहीं की होती, देन आई वुड नॉट बी वेर आई एम राइट नाउ। आप सबको 9/11 टेररिस्ट अटैक के बारे में पता होगा। पूरे सिटी में रेड अलर्ट था, ऑफिसेस बंद हो गए थे, सब लोग अपने घर पे आ रहे थे एंड बहुत पैनिक भी था उस टाइम। तो हमने कॉल किया एंड सर का जवाब ये था कि कोचिंग क्लास बंद नहीं होगी, प्रोफेसर्स आएंगे, जिन बच्चों को पढ़ना है वो आए, जिनको नहीं पढ़ना है वो ना आए। पुराने IIT के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको लास्ट के लिए रखना, बिकॉज वो एक ट्रेजर है, राइट। वो IIT ने बनाए हैं क्वेश्चंस जस्ट फॉर द एग्जाम, सो वो सिर्फ लास्ट में सॉल्व करना, आखिरी के 4-5 महीने में, ताकि you are solving the best questions in the industry. तो सिचुएशन अब ये है कि एक साल में IIT JEE का एग्जाम है, आपने 11th कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ यू हैव 1 ईयर, क्रूशियल 1 ईयर टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। एंड अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने लगे हैं कि क्या मेरी प्रिपरेशन इनफ है, मैं मैथ में वीक हूं तो कैसे कोप अप करूंगा, फिजिक्स में वीक हूं, केमिस्ट्री में वीक हूं, एक पर्टिकुलर पोर्शन मैंने पीछे छोड़ दिया था जो मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, बाकी बच्चे मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मेरी रैंक नीचे जाते जा रही है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी नेचुरल, हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है इस पॉइंट पे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये क्वेश्चंस एक साल पहले आ रहे हैं, ना कि 1 महीने पहले। तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। सो इन दिस वीडियो मैं ये कवर करूंगा एंड माई मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर प्रिपरेशन। आप बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो, टेक एवरीवन्स एडवाइस, कीप कवरिंग योर वीक पॉइंट्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप उस पोजिशन पर रहोगे कि यू विल बी बेटर देन व्हाट यू वर 1 ईयर बैक एंड यू विल गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम। अब एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करें, आई विल टच अप ऑन अ फ्यू पॉइंट्स ड्यूरिंग द वीडियो। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी एंड देन व्हाट हेल्प मी, व्हाट डिड नॉट हेल्प मी, दूसरे बच्चों से क्या सीखा था मैंने, मेरे प्रोफेसर्स ने क्या क्या बोला था। सो दैट विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। तो मेरी स्टोरी 2006 से शुरू थी, जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे एंड तब आप सब लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बट उस समय मुझे बहुत टेंशन था 10th स्टैंडर्ड का, लाइक एवरी अदर स्टूडेंट। फॉर्चुनेटली मेरे उस टाइम काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, अबव 90 आए थे, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू टेक साइंस इन 11th एंड 12th। वो नेचुरल प्रोग्रेशन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा भाई भी NIT से निकला हुआ है, मेरे पापा भी MSc फिजिक्स पढ़े हुए हैं। So I had a very natural inclination towards science. फिर 11th-12th में I continued, I pursued my studies. 12th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, above 90 आए, but I failed to clear IIT JEE. Now you might think कि लड़का 90% के ऊपर आ रहा है but he fails to clear IIT JEE. What went wrong, right? इस पे हम वापस आएंगे। The important bit is कि I had confidence in myself and IIT JEE जब क्लियर नहीं हुआ, I had the confidence टू टेल माई पेरेंट्स, ये बोलने का कॉन्फिडेंस था कि मुझे एक और साल देना है, एक और साल की प्रिपरेशन करनी है। तो उस एक साल में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड आई गॉट अ वेरी गुड रैंक जो मुझे IIT मद्रास लेके गया, एंड आफ्टर दैट इट वॉज प्रीटी स्मूथ। तो आप सबको ये लग रहा हो कि इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टोरी, लोगों ने 10th स्टैंडर्ड दिया, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड नहीं हुआ, ड्रॉप ईयर लिया, प्रिपरेशन वापस की, डबल टाइम मिल गया था इसलिए क्लियर हो गया, बट इट वॉजंट एज ईजी। नाउ इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। वन ऑफ देम वॉज दैट आई वॉज नेवर अ स्टूडियस स्टूडेंट। मैं बैठ के कभी पढ़ाई नहीं करता था, बट
एक चीज अच्छी थी कि आई ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई, मतलब अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि कुछ चीज हो रही तो क्यों हो रही है, कैन आई एक्सप्लेन दैट टू समवन एल्स। तो आई वाज नॉट गुड इन अदर सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, बट साइंस में मुझे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट था, तो मैं नेचुरली पढ़ पाता था उनको, एंड दैट हेल्प मी इन माई ड्रॉप ईयर, राइट। तो 11th-12th में आई थॉट दैट आई वॉज डूइंग प्रेटी वेल, आई डिड नॉट कंपेयर, मैंने अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपने मार्क्स पे फोकस किया था, ऑन माई सेल्फ इवेल्युएशन। 12th स्टैंडर्ड में इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, बट IIT JEE इज अ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स। तुम जितना मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा और करने की जरूरत है, जितनी आप मेहनत करो यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद वॉट यूर डूइंग, एंड दिस इज वन पॉइंट दैट आई मिस्ड इन माई फर्स्ट 2 years। फिर जब मैंने रियलाइज किया कि इट इज नॉट सो इजी ड्रॉप ईयर में, लाइक द ईयर दैट आई हैड 1 year, जब मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मेरे सारे बच्चे सारे फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कॉलेजेस में निकल गए थे, कोई CA कर रहा था, कोई साइंस परस्यू कर रहा था, उस टाइम मैं घर में बैठ के अकेले पढ़ाई कर रहा था। एंड वन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट आई मेड इज दैट मैंने वही कोचिंग क्लास चूज की जो मैं पहले जाता था, नॉट एनी फैंसी कोचिंग क्लासेस, बिकॉज एक पढ़ने का माहौल भी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू स्टडी इन अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट, एंड सबसे कंफर्टेबल एनवायरमेंट मेरे लिए वही था। तो उस 1 साल में मैंने डट के मेहनत की। शायद अगर मैं 11th-12th में हर दिन 1.5-2 घंटे की पढ़ाई करता था, तो मैं ड्रॉप ईयर में एवरी डे 12 घंटे की पढ़ाई करता था। एंड 12 घंटे आपको लगेगा कैसे हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। सुबह 9 बजे जाओ, रात को 9 बजे वापस आओ पढ़ाई करके, बीच में खाने का टाइम मिलेगा, थोड़ा डब्बे में खाना खा लिया, 15 मिनट का ब्रेक लिया, ऑल इन ऑल यू विल गेट 11-12 hours ऑफ कॉन्स्टेंट स्टडी। सो दैट इज द लेवल ऑफ स्टडी आई वॉज मिसिंग। नाउ यू इमेजिन वो 1 साल की पढ़ाई मैंने 11th-12th में डाली होती तो आई वुड हैव क्लियर्ड इट एट दैट पॉइंट इटसेल्फ। बट हर एक का कैलिबर अलग होता है, राइट। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं दे हैव एन एप्टीट्यूड फॉर साइंस एंड उनको साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ मी एंड आप अग्री करोगे कि एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग, राइट। तो मेरा स्टाइल ऑफ स्टडिंग था कि मैं बैठ के मैथ्स का टॉपिक कवर करूंगा अंटिल आई बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट, हर एक टॉपिक। बट कोई और दोस्त का तरीका ये था कि दे वर वेरी शार्प, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते थे एंड वो लोग फिर आगे बढ़ जाते थे दूसरे टॉपिक में। बट उनकी एक खासियत थी कि अगर मैंने उनको कोई क्वेश्चन पूछा तो वो हर समय उसका जवाब देते थे। फॉर देम डाउट्स वॉज अ प्रैक्टिस सेशन, इट वॉज नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं दूसरे को हेल्प कर रहा हूं। तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है। नाउ व्हेन आई मूव फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड में जब मेरे मार्क्स कम आए थे, ऑब्वियसली काफी डिप्रेस थे सब लोग, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि मैं IIT क्लियर करूंगा। 12th स्टैंडर्ड में आई स्कोर्ड अबव 90 एंड मुझे लग रहा था कि दैट इज एन इवैल्यूएशन इन इटसेल्फ कि मैं IIT JEE क्लियर कर दूंगा, बट आई वाज वेरी रॉन्ग। 12th की पढ़ाई बहुत अलग होती है, कंपटीशन की बहुत अलग होती है, एंड आई थिंक IIT JEE में जो आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं, जिस तरीके से टेस्ट होते हैं, दैट इज वे डिफरेंट फ्रॉम जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे, राइट। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है IIT एग्जाम के लिए। फॉर एवरी एग्जाम यू नीड अ स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक कहानी बोलता हूँ मेरे एक दोस्त की। तो ड्रॉप बैच में हम 3 काफी अच्छे दोस्त थे जो साथ में ही पढ़ते थे, एंड उनमें से जो एक था वो काफी जीनियस टाइप का था मैथ्स में, ठीक है। उसको बाकी सब्जेक्ट्स की इतनी फिक्र नहीं थी, बट उसने जो पिछले 2 साल थे 11th और 12th के सिर्फ मैथ्स पढ़ा था और उसको मैथ्स बहुत ही अच्छे से आता था, एंड ही वॉज वेरी शार्प। उसका भी क्लियर नहीं होता एंड दैट इज व्हाई ही वाज इन द ड्रॉप ईयर बैच, बट उसका क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, राइट। तो उसने क्या किया उस ड्रॉप ईयर में, उसे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी, उसने मैथ्स साइड में हटा दिया था, बिकॉज ही न्यू कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में नहीं पढ़ोगे तो IIT JEE क्लियर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट इग्नोर 2 सब्जेक्ट्स, राइट। सो ये स्टोरी मैंने आपको बोली टू एम्फेसाइज कि आप इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी सब्जेक्ट को, तीनों पढ़ने। द सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड इज, अगर आपका स्टाइल ये है कि बहुत घंटे देने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप दो उसको,
ये मत सोचो कि किसी और ने 2 घंटे में वो टॉपिक कर लिया है और आगे बढ़ गया है तो यू आर फॉलोइंग बिहाइंड एंड आपको भी आगे बढ़ना टॉपिक में। ऐसी गलती मत करना। 4-5 घंटे दे दो एक टॉपिक को अंटिल यू बिकम वेरी कंफर्टेबल इन इट। बुक के पीछे जो लो लेवल के एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। देन मूव ऑन टू अ हाई लेवल क्वेश्चन, राइट। ऐसे करके यू विल कीप बिल्डिंग ऑन योर फाउंडेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीधे जीरो से मास्टर नहीं बनना एक टॉपिक पे, यू हैव टू बिल्ड ऑन योर फाउंडेशन। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि IIT JEE इज एन एग्जाम फॉर एवरीवन। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा एग्जाम सेट नहीं करेंगे जो सिर्फ एक टाइप के स्टूडेंट को फेवर करे, राइट। तो आप सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेल इन दैट एग्जाम। व्हाट विल डिफर, व्हाट विल मेक और ब्रेक योर अपॉर्चुनिटी इज कि आप कितने परसिस्टेंट हो, आप कितनी लगन से अपनी पढ़ाई करते हो, द विलिंगनेस टू नॉट गिव अप, राइट। वो चीज डिफरेंशिएट करेगा आपको बाकी स्टूडेंट से। सो ड्रॉप ईयर के बाद जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था, काफी सारे मुझसे अच्छे स्टूडेंट्स थे, मतलब आई कैन गारंटी कि वो मुझसे अच्छे स्टूडेंट्स थे एंड उनके ऑल इंडिया रैंक भी शायद 7,000 8,000 आया था, विच इज नॉट बैड, विच इज प्रीटी गुड। बट उनका IIT JEE नहीं हो पाया था एंड उन्होंने प्रिफर किया कि वो NIT का कोर्स ले, राइट, NIT ज्वाइन कर ले इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। तो आई रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन, उन्होंने किया वो। बट अगर मैं ये सोचता कि उन लोग का IIT नहीं हुआ, दे वर बेटर स्टूडेंट्स दैन मी, एंड वो थॉट को लेके अगर मैं छोड़ दिया होती, मैंने अपनी मेहनत नहीं की होती, देन आई वुड नॉट बी वेर आई एम राइट नाउ, राइट। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि IIT का एग्जाम सब लोग के लिए है। अगर आप इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हो तो मेकअप फॉर इट विद टाइम, आप ज्यादा टाइम दो। आप सबको 9/11 टेररिस्ट अटैक के बारे में पता होगा, 2008 में हुआ था, ये कसाब का इंसिडेंट था, राइट। और मुंबई में उस दिन मल्टीपल जगह पे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मेन रेलवे स्टेशन, VT स्टेशन बोलते हैं उसको। पूरे सिटी में रेड अलर्ट था, ऑफिसेस बंद हो गए थे, सब लोग अपने घर पे आ रहे थे एंड बहुत पैनिक भी था उस टाइम। एंड हमने फिर सोचा यार इस हालत में हम कोचिंग कैसे जाएंगे, लेट्स कॉल अप, हम सर को कॉल करते हैं, बोलते पूछते कि क्लास होगी या नहीं होगी। तो हमने कॉल किया एंड सर का जवाब ये था कि कोचिंग क्लास बंद नहीं होगी, प्रोफेसर्स आएंगे, जिन बच्चों को पढ़ना है वो आए, जिनको नहीं पढ़ना है वो ना आए। तो हमारे ड्रॉप बैच में इतनी सिंसियरिटी थी कि जब ये पता लगा कि कोचिंग क्लास तो चल रही है, प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं, वी हैव वन एक्स्ट्रा डे टू स्टडी, तीनों उस कोचिंग क्लास के लिए पहुंच गए थे, राइट। एंड हमारा नॉर्मल रूटीन चला था सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, डोंट बी वेरी सिंसियर एंड अपने आप से झूठ मत बोलो कि यू डोंट वांट टू स्टडी या फिर आपके पास कोई रीजन है नहीं पढ़ने का। यू शुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, आप उसमें बहुत ही सिंसियर पढ़ाई करो। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है एंड मेरे एक रिलेटिव ने बोला था कि गिविंग एन एग्जाम इज एन आर्ट। आपको लड़ाई नहीं करनी है एग्जाम पेपर के साथ, आपको क्लियर करना है एग्जाम पेपर, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आपको ऐसा नहीं करना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बना के ले जाओ और अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो, बट अपनी वीकनेसेस को भी कवर करना है उस एग्जाम में। तो आपके पास 2 साल है पढ़ाई करने के लिए, आप क्या करोगे, ठीक है। कई लोगों को फिजिक्स पसंद आता है, कई लोगों को मैथ्स पसंद आता है, कई लोगों को केमिस्ट्री आता है। तो एक गलती स्टूडेंट्स नॉर्मली ये करते हैं कि वो उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ लेते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं जो उनको पसंद आता है। एंड क्योंकि उनको पसंद आता है तो वो उनके मार्क्स ज्यादा लाते हैं, तो उनको खुशी होती है, तो फिर वो उसी पे फोकस करते रहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ 2 years दे फाइंड आउट, उनको पता लगता है कि वो फिजिक्स में वीक है, केमिस्ट्री में वीक है, सॉरी फिजिक्स में वीक है या फिर मैथ्स में वीक है। और फिर एग्जाम के दिन जब स्कोर आता है तो दे फाइंड आउट दे हैवंट क्लियर्ड द कट ऑफ एक सब्जेक्ट में, फिर उनको वो बहुत भारी पड़ता है। तो दिस इज वन मिस्टेक दैट एवरीवन डज एंड आपको ध्यान देना है कि वो 2 साल आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी है इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट 1 सब्जेक्ट।
राइट आपको फिजिक्स पसंद नहीं है इतनी, कोई बात नहीं, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, आपको सब में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। फाइंड द सब्जेक्ट्स यू एंजॉय, स्टडी दोज, प्रैक्टिस दोज, अच्छे से करो, बट बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतना करो कि अगर लो लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाओ। राइट आपको इस पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं करना है कि आपको फिजिक्स का सपोज ऑप्टिक्स पसंद नहीं है तो आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट हैव टू फील कि आप दूसरे से बहुत ही खराब स्टूडेंट हो एंड फिर उस पर स्ट्रेस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़नी है। अभी तक मैंने जिन जिन चीजों की बात किया, आई थिंक मैंने फोकस किया है कि आपकी खुद की मेहनत किस टाइप की होनी चाहिए। राइट मेन पॉइंट ये था कि आपको गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करते रहनी है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप पढ़ते रहोगे डेफिनेटली यू आर बिकमिंग बेटर। राइट बट देर आर अदर टेक्निक्स या अदर पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इन दी प्रिपरेशन। तो कुछ कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे वन ऑफ देम इज कि आपको एक अच्छा स्टडी ग्रुप चाहिए। नाउ स्टडी ग्रुप क्यों चाहिए? स्टडी ग्रुप के साथ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई आपको अकेले में करनी है, बट स्टडी ग्रुप के साथ क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से टैकल करने का अप्रोच समझ जाते हो। राइट हर एक का अलग तरीका होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो आपको पता लग गया। सेकेंड चीज, अगर आपने कोई क्वेश्चन बहुत टाइम पहले किया, कोई टॉपिक बहुत पहले कवर किया एंड उस स्टडी ग्रुप में कोई और पढ़ रहा है उस टॉपिक को, इट बिकम्स लाइक अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू, आप उनके डाउट सॉल्व करते हो। थर्ड थिंग, आपके पास टाइम है सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का, राइट एंड किसी और ने कोई और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया है, तो यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ। स्टडी ग्रुप में वो आएगा, आपके दोस्त आएंगे आपके पास विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो उनको डिफिकल्ट लगते हैं एंड आप उनको सॉल्व करो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्टडी ग्रुप ताकि आप हाई क्वालिटी की पढ़ाई करो। राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट इज कि स्टडी ग्रुप में आपको एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना है, ना कि एक दूसरे को पुल करना है नीचे। नेवर मेक इट अ पॉइंट टू प्रूव कि यू आर बेटर देन द अदर पर्सन। ऑलवेज शो कि तुमने इसमें इंप्रूव किया है, तू अगली बार पढ़ के आना एंड देन वील सॉल्व दीज क्वेश्चंस टुगेदर। वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारा इसमें वीकनेस है एंड तुम्हें इसमें इंप्रूव करना है, एंड देन क्वेश्चन जब एग्जाम टाइम आएगा, आई थिंक बोथ ऑफ यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि पढ़ाई करते हुए बहुत सारी बुक्स के पीछे मत जाओ। एक मेन बुक रखो जो अच्छे लेवल की है, बहुत ही इजी बुक नहीं लेनी है। एक मेन बुक रखो जिसमें काफी कुछ कवर्ड है, आई थिंक आपके टीचर्स या प्रोफेसर बता पाएंगे कौन सी। एंड देन 2-3 प्रैक्टिस बुक्स रखो। राइट मेन बुक की तो आपने थ्योरी पढ़ ली है, पीछे क्वेश्चन सॉल्व के लिए, बट प्रैक्टिस बुक्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। राइट फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए मैंने ली थी आर डी शर्मा की बुक, जो बहुत ही मोटी बुक थी मैथ्स के लिए, बट गुड थिंग वाज कि वो मेरी मेन बुक थी, तो उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे आ गए थे, सारे टाइप के कवर हो गए थे। यू कैन कीप वन ऑफ दीज बुक्स एज योर प्रैक्टिस बुक्स एंड देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आपने एक प्रैक्टिस बुक कर दी है और वापस उस पर जाके रिपीट कर रहे हो सॉल्विंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये करने से आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। राइट अगर आपको लगता है कि ठीक है इस आंसर का मुझे पूरा मेथड आता है कैसे करना है, ठीक है, यू कैन इग्नोर इट, बट कुछ कुछ जगह तुम्हें आंसर याद है बट मेथड याद नहीं है कैसे के, देन उसको लिख के वापस सॉल्व करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो। देन द थर्ड थिंग इज कि यू नीड टू लुक एट क्वेश्चन पेपर्स। दूसरे एकेडमीज के या कोचिंग क्लासेस के बहुत मेहनत से क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं प्रोफेसर्स, तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को लेके सॉल्व करने की आदत बनाओ, दोस्तों से लो। पुराने आईआईटी के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको लास्ट के लिए रखना, बिकॉज वो एक ट्रेजर है। राइट वो आईआईटी ने बनाए हैं क्वेश्चंस जस्ट फॉर द एग्जाम, सो वो सिर्फ लास्ट में सॉल्व करना, आखिरी के 4-5 महीने में, ताकि यू आर सॉल्विंग द बेस्ट क्वेश्चंस इन द इंडस्ट्री। तो ये 3 पॉइंट थे। फिर चौथा पॉइंट ये है कि आप कोई भी जब टेस्ट देते हो, मंथली टेस्ट देते हो या फिर कोई मेन टेस्ट देते हो अपनी कोचिंग क्लास में या स्कूल में कहीं भी, उनको टाइम करो। राइट टाइम करने से फायदा ये होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अंडर प्रेशर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको इसकी आदत बनानी है कि आप इंस्टेंटली 2-3 सेकंड में फाइंड आउट कर लो वो क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो तो आप करिए, बट अगर आपको लगता है आपको और टाइम देना है, देन उस पर एक मार्क लगाइए सो दैट यू कैन कम बैक लेटर
एंड उसको छोड़ दो, बिकॉज रिमेंबर द स्ट्रैटेजी इज नॉट टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, द स्ट्रैटेजी इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो हर समय टाइम करके एग्जाम दीजिए, एंड टाइम करने के बाद आफ्टर यू गेट द रिजल्ट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज आप कहाँ गलत गए हो। रॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, वापस देखो कौन से कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ ठीक है, आपको ये चीज नहीं आती थी, बट क्यों नहीं आती थी, आपने वो पूरा चैप्टर इग्नोर किया था, तो उसके वापस क्वेश्चंस करिए। ठीक है, एंड जो करेक्ट होते हैं उसको भी इग्नोर मत करो, जस्ट चेकअप विद योर फ्रेंड्स कि उन्होंने कैसे किए है वो क्वेश्चंस। हो सकता है आपको कोई नई अप्रोच मिल जाए उन करेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो दैट इज एन आई ओपनर कि अच्छा ये भी टेक्निक लगा सकते हैं। तो आप अगली बार उस क्वेश्चन में वो टेक्निक ना लगाओ, बट हो सकता है कोई और क्वेश्चन में उस टेक्निक को लगा दो। तो हर जगह एक लर्निंग होती है, करेक्ट क्वेश्चंस में भी एंड रॉन्ग क्वेश्चंस में भी। तो इन चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करो, धीरे धीरे हैबिट बनाओ अपने प्रैक्टिस सेशंस में, लेटर ऑन इट विल हेल्प यू अ लॉट, एंड लास्ट के 3-4 महीने में यू विल फील कि आप एग्जाम क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हो एक क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ कि आपने लास्ट के 5 छोड़ दिए, लास्ट के 10 छोड़ दिए। वो बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि लास्ट में भी इजी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम स्ट्रैटेजी में। सो एट द एंड आई वुड ओनली लाइक टू से यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है आप सभी के लिए, जो ये 2 years 11th और 12th के है। दिस विल बिल्ड द फाउंडेशन फॉर योर इंजीनियरिंग कोर्स और एनी अदर कोर्स दैट यू टेक, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। जो कॉन्सेप्ट्स आज आप सीख रहे हो यही आपके पूरे लाइफ में यूज होंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आप वापस नहीं पढ़ सकते, इसका टाइम नहीं मिलेगा आपको आगे। सो डू योर बेस्ट एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम। ऑल द बेस्ट।